नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कोठारी व्लॉग्स कल्चर एंड आर्ट्स में। आज हम आपको एक नई कथा सुनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड के शक्तिशाली देवता गंगनाथ बाबा की कथा। कैसे डोडीगढ़ राज्य के राजकुमार गंगचंद गंगनाथ देवता गंगनाथ जोगी बने। आइए चलते हैं इनकी कहानी की। गंगनाथ नेपाल के डोडीगढ़ राज्य के तेजस्वी राजकुमार थे। वो अद्वितीय शक्ति से परिपूर्ण थे। अल्मोड़ा जोशीखोला की रूपमती कन्या भाना के आमंत्रण पर वे नेपाल डोटी से अल्मोड़ा जोशीखोला दुनिया आ गए। राजकुमार गंगाचंद से गंगाचंद देवता बनने की और भाना के साथ प्रेम कहानी। नेपाल का एक छोटा सा राज्य डोटीगढ़। डोटी राज्य के राजा थे राजा भवई चंद और उनकी रानी का नाम था प्यूला देवी। उनकी संतान नहीं थी। तब राजा भवई चंद ने भगवान शिव की पूजा आराधना की। तब राजा भवई चंद को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, मगर उसकी कुंडली देख ज्योतिष ने भविष्यवाणी की, हे राजन, आपका पुत्र राजा नहीं बल्कि एक बलशाली सन्यासी बनेगा। उस बालक का नाम गंगाचंद रखा गया। राज्य में खुशियां मनाई गई, गीत गाए गए। धीरे धीरे बालक गंगचंद बड़ा होता गया। उसके तेज और अद्वितीय क्रियाकलापों से सिद्ध हो जाता कि यह एक तेजस्वी बालक है। गंगचंद के साथ एक बड़ी अजीबोगरीब घटना होती है। उन्हें प्रतिदिन सपनों में अल्मोड़ा जोशीखोला की कन्या भाना बुलाती है। वह उनको अल्मोड़ा जोशीखोला आकर उसे ले जाने को बुलाती है। अपने स्वप्न की वजह से वह बहुत परेशान रहते थे। उनके मन में बहुत सवाल होते थे। रूपमती भाना उसके सपने में आकर उसको बोलती है, अगर माँ का लाल है तो जोशीखोला आकर मुझे मिल, नहीं तो पड़े रहना अपने डोडीगढ़ में। गंगचंद की नींद खुली जाती है। गंगचंद एक रात को सब छोड़ छाड़ कर राज्य से चले जाते हैं। गंगचंद ने डोटी राज्य का राजकाज छोड़ दिया। उसकी माँ प्यूला रानी और पिता भवई चंद बहुत दुखी हुए। गंगचंद अपना राज्य छोड़कर अपने सवालों का जवाब पाने बहुत भटकते हैं और जाते जाते वह काली नदी के पास पहुंच जाते हैं। काली नदी के पास गंगचंद पर काली नदी का मशान हमला कर देता है। गंगचंद मशान का सामना नहीं कर पाते और दुखी होकर भूमिया को याद करते हैं। इतना वहाँ भगवान गोलू देवता आते हैं और गंगचंद को दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। उस दिव्य शक्ति से के सहारे गंगचंद मशान को परास्त कर देते हैं और भगवान गोलजू के चरण पकड़ लेते हैं। उन्हें अपनी मन की व्यथा सुनाते हैं। भगवान गोलजू गंगचंद की मन की व्यथा सुनकर गंगचंद को गुरु गोरखनाथ के चरणों में जाने को कहते हैं। गोलू देवता को अपना पीठी आधार भाई बनाकर वह गुरु गोरखनाथ की खोज में निकल जाते हैं। हरिद्वार के जंगलों में उन्हें गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हुए। पहले गुरु गोरखनाथ गंगाचंद को अपना शिष्य बनाने से इनकार करते हैं, लेकिन बाद में बालक की जिद के आगे हार जाते हैं और गंगाचंद को अपना शिष्य बनाकर उन्हें जोगी की तरह तैयार कर देते हैं। गंगचंद की शिक्षा दीक्षा पूरी कर गंगचंद को बौक्षाड़ी विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या सिखाकर उसे गंगाचंद से गंगनाथ बना देते हैं। गंगनाथ अपने गुरु को भी अपने मन की व्यथा बताते हैं। बोलते हैं, हे गुरु, मेरा बाट सुझाओ, अर्थात मुझे मार्ग दिखाओ। गुरु गोरखनाथ उन्हें कहते हैं कि अपने रास्ते पर चलता जा, समय आने पर तुझे सब पता चल जाएगा। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा पाकर गंगनाथ अपने घर पहुंचकर अपनी माँ से भिक्षा लेते हैं। माता पिता अपने राज्य में वापस आने के लिए बहुत समझाते हैं, लेकिन गंगानाथ नहीं मानते। वह कहते हैं, मुझे अपना मार्ग मिल गया है, मुझे मत रुको। आप कुछ दिन तल्ला डोटी में भिक्षाटन करके वो काली नदी पार करके वर्तमान चंपावत जिले में आते। अब गंगनाथ अपनी तिमर की लट्ठा, झोला, चिमटी और अपनी मनमोहिनी जोया मुरली लेकर देवी दुरामा बाराही के मंदिर में आ गए। वहाँ उन्होंने माँ बाराही देवी की पूजा अर्चना की और पेड़ों की छाया में आसन लगाकर आराम किया। तेजस्वी गंगनाथ को देखकर सभी लोग मोहित और आश्चर्यचकित हो जाते। इतना तेजस्वी जोगी क्षेत्र में पहली बार देखा गया। अब गंगनाथ अल्मोड़ा क्षेत्र के आसपास पहुंच जाते हैं। अलख निरंजन की अलख जलाकर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। लोग क्षेत्र में एक ऐसे तेजस्वी जोगी को देखकर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते हैं। बाबा गंगनाथ सभी की समस्याओं का निराकरण करते हैं। अपनी ज्योतिष विद्या से सबकी परेशानी को हल लेते हैं। अपनी बुक्षाड़ी विद्या से दुष्टों को दंड देते हैं। पीठी आधार भाई
गोलजू की दी दिव्य शक्ति से बड़े बड़े बेताल शैतानों और मशानों को परास्त करके लोगों को शांति और सुखी जीवन प्रदान करते हैं। लोग उनका गुण गाते नहीं थकते। किंतु बाबा गंगनाथ को कहीं भी सुकून नहीं मिला। उन्हें रोज सपने में एक औरत आकर बुलाती है और उनकी बोली मारती है, मतलब ताने मारती है। कहते हैं भगवान गंगनाथ जी को ताना मारना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस स्वप्न के कारण गंगनाथ एक स्थान पर धुन नहीं रमा पा रहे थे और परेशान होकर अपनी जोया मुरली बजाते रहते, गांव गांव घूमते रहते। घूमते घूमते लोगों का कल्याण करते हुए गंगनाथ पहुंच गए जोशी खोला। वहां उन्होंने भाना को स्वप्न में आमंत्रण की बातें, सभी घटनाएं महिलाओं को बताई। तब महिलाएं बोलती हैं कि रूपसी भाना आपके इंतजार में पल के बिछाई बैठी। वो रोज आपका रास्ता देखती है और बोलती है मेरे गंगू आएंगे मुझसे मिलने एक दिन। यह सुन गंगनाथ भाव विभोर हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या आप मुझे भाना के गांव रास्ता बता दोगे। फिर रूपवती भाना के बारे में कहा जाता है कि वो अल्मोड़ा जोशी खुला राजा के दीवान किशन जोशी की बहू थी। कुछ कथाओं में उनकी पुत्री भी बताया गया है, परंतु अभी हमें यही पता है कि वह कृष्ण जोशी की बहू थी। कहा जाता है कि दीवान साहब ने अपने मानसिक विक्षिप्त भाई की शादी भाना के साथ कराकर अल्मोड़ा जोशी खुला ले आए। भाना के बारे में कहा जाता था कि भाना और गंगाचंद का स्वप्न प्रेम होता है। राजुला मालूशाही की तरह इनकी भी दूसरी लोक कथा के भाना गंगनाथ पूर्व जन्म के प्रेम युगल होते हैं। इतना सुनते ही भाना की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुश हो जाती है और महिलाओं से प्रार्थना करती है कि मुझे उस तेजस्वी जोगी के पास ले चलो। यदि वो मेरे सपनों का राजकुमार होंगे तो मैं उन्हें पहचान लूंगी। मंदिर में जाते ही भाना गंगनाथ को पहचान लेती है। दोनों प्रेमियों का मिलन होता है। दोनों प्रेमी बात करते हैं, अपने अतीत में खो जाते हैं। गंगनाथ की सेवा के लिए झपुरवा लोहार को भाना रख देती है और गंगचंद जो थे गंगनाथ वो दुनिया जोशी खुला के पास कुटिया डालकर रहना शुरू कर देते हैं। गंगनाथ देवता का खास फिर झपरू लोहार बन जाता है। धीरे धीरे भाना और गंगनाथ के प्रेम पर बाण पर चढ़ता है। दोनों के रोज मिलन का सिलसिला शुरू हो जाता है और यह खबर सारे गांव में फैल जाती है। किशन जोशी अल्मोड़ा चंद राजा के वहां दीवान थे। वह जोशी खोला रहते थे और वे पुरुष प्रधान समाज के समर्थक थे। कृष्ण जोशी को यह खबर पता चल जाती है। कृष्ण जोशी दीवान बहुत कुपित होते हैं। वो अपने सेवकों के साथ गंगनाथ को मारने की योजना बनाते हैं। उनको पता चलता है कि गंगनाथ के पास गुरु गोरखनाथ के दिए दिव्य वस्त्र हैं, पीठी आधार भाई गोरिया की दी हुई शक्ति है और स्वयं गंगनाथ का जन्म महादेव के आशीर्वाद से हुआ है। इसलिए उससे सामने से लड़ाई करने से कोई भी नहीं आता और उनसे जीतना मुश्किल है। वो गंगनाथ को छल से मारने की योजना बनाते हैं। किशन जोशी व उनके सेवक होली के दिन अपनी योजनानुसार गंगनाथ जी को छल से भांग पिला देते हैं। अत्यधिक भांग पीने के कारण वह बेशुद्ध हो जाते हैं। इसी समय का लाभ लेकर किशन जोशी और उनके सेवक गंगनाथ के दिव्य वस्त्र निकाल के अलग कर देते हैं और गंगनाथ जी की हत्या कर देते हैं। उनका सेवक झपुरवा और प्रेमिका भाना उनको बचाने की बहुत कोशिश करती है। झपरू उनको छुपा देता है। गंगनाथ जी को बचाने की कोशिश के जुर्म में गांव वाले झपरवा लोहार को भी मार देते हैं। कहते हैं भाना उस समय गर्भवती होती है। गंगनाथ की यह हालत देखकर भाना बामड़ी कुपित हो जाती है और रोते रोते फिटकार श्राप देती है कि ये अंचल सूख जाए, यहाँ का विनाश हो जाए और कृष्ण जोशी और गांव वाले उसे भी मार देते। तीनों के मर जाने के 3 दिन बाद गांव में कोहराम मच जाता है। गोट के गाय मरने लग जाती हैं। शुरू हुई जोशी खोलियों के लोग बीमार और पागल होना शुरू हो जाते हैं। पूछ करने के बाद पता चलता है कि भाना गंगनाथ झपुरवा की आत्मा ये सब कर रही हैं। फिर जागल लगाई जाती है। तीनों का अवतार होता है। जोशी खोले के लोग दंडवत बाबा गंगनाथ के चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं। तब बड़ी मुश्किल से मन्नतें करने के उन तीनों को गांव वाले शांत करते हैं और उनके मंदिर की स्थापना की जाती है। और उनके मंदिर की स्थापना करने के बाद मंदिर में बाबा गंगनाथ देवता, भाना बामड़ी और उनके पुत्र बाल रत्न के रूप में पूजा की जाती है और साथ में बाबा गंगनाथ के सेवक का झपुरवा का मंदिर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। गंगनाथ देवता अल्मोड़ा अंचल के लोक देवता हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र के आसपास के गांव में गंगनाथ की लोक देवता के रूप में पूजा होती है। अल्मोड़ा क्षेत्र में उनके कई मंदिर हैं। अल्मोड़ा से 4-5 किलोमीटर दूर ताखला में उनका मंदिर है। गंगनाथ देवता लोक कल्याणकारी देवता हैं। जो कोई दुखिया उनके शरण में जाता है उसका कल्याण करते हैं। और गंगनाथ देवता न्यायकारी देवता हैं और पूरी कुमाऊं में ये प्रसिद्ध देवता हैं। हर जगह पूजे जाते हैं, हर गांव हर क्षेत्र में। गंगनाथ देवता बहुत न्यायकारी देवता हैं। जय गंगनाथ बाबा, जय माता भाना।
जय बाल रत्न, जय हो झकुरवा बाबा। इन सभी की यही कहानी थी, कैसे गंगचंद जोगी बन के गंगनाथ बने और कैसे वह देवता बने। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय गंगनाथ बाबा।